बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का जिक्र है, मसनवी रूमी का जिक्र है, दफ्तर सोयम है। दो बहुत अहम बातें हैं कि ज़माने में हम पर गुज़रती हैं। एक वो सख्ती जो कुदरत की तरफ से आती है, जिसे हम अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं, और दूसरी सख्ती हमें ज़माने की तरफ से आती है। और दोनों सख्तियाँ ऐसी हैं कि जिसमें हम डगमगा जाते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं और कभी नाउमीद हो जाते हैं। मौलाना रूम की दफ्तर स्वयं से दो छोटी सी कोटेशन, और ये किस लिए आती हैं, उसके बाद क्या होता है, और हमें सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए या नहीं चाहिए। उसमें मौलाना साहब कहते हैं कि एक औरत थी और वो जैसे ही पेट से होती बच्चा जनती, मगर 3 माह के अंदर वो बच्चा दुनिया से चला जाता और फौत हो जाता। इस तरह मौलाना रूम कहते हैं कि बच्चे जनते जनते 9 बच्चे उसने दिए, और 9 बच्चों की ये हालत हो गई कि हर 3 माह के बाद वो बच्चा दुनिया से चला जाता। अब जाहिर है इतनी ज़्यादा बच्चे जन्ना और उसके बाद दुनिया से चला जाना मायूसी होती है। तो उस औरत ने आखिरकार शिकवा किया और उसने बारगाह इलाही में हाथ उठाकर कहा कि ए अल्लाह, मैं इतनी मेहनत से और सख्ती से 9 माह इतनी सख्तियाँ सहती हूँ, उसके बाद 3 माह बमुश्किल गुजरते हैं, मेरी खुशी अधूरी हो जाती है और बच्चा तुम छीन लेते हो और मैं फिर मेरी गोद खाली हो जाती है। अब कहते हैं मौलाना रूम कि यही शिकायत उनकी रोज़ बढ़ती गई, और वो रोज़ बारगाह इलाही में कहती थी कि मुझसे आखिर जुल्म क्यों है। ये दूसरों के बच्चे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, उनसे मुस्तफ़ीद भी होते हैं और ज़िंदगी खुश भी गुजारते हैं, मेरे साथ ये जुल्म क्या है। मौलाना रूम लिखते हैं, कहते हैं कि एक बार उन पर इसरार हुआ, वो रात को सोई तो ख्वाब में उन्हें एक ख्वाब आया। अब मौलाना रूम उस पर एक हदीस बयान करते हैं। कहते हैं कि एक हदीस है कि अल्लाह ताला नेक बंदों के लिए वो चीज़ें रखता है जो न उन्होंने कान से सुनी है, न आँखों से देखी है और न दिल से गुजरी है। अब मौलाना रूम कहते हैं ख्वाब में उस औरत को आया कि हमने तुम्हारे लिए क्या सोचा था और तुमने क्या किया। अब कहते हैं कि उनकी आँखों में ख्वाब में एक खूबसूरत मंजर आया और उसे कहा गया ये जन्नत है, जो उसकी आंखें चुंधिया गई। उस औरत ने देखा कि एक पुराना बोसीदा महल है जिसके ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ है, और उसे कहा गया कि ये तुम्हारा महल है जन्नत में, मगर इससे पहले हमने तुम्हारे लिए एक और महल तैनात किया था जो इससे ज़्यादा कहीं खूबसूरत था, मगर आवाज़ आई कि तुम इबादत करती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस इबादत से दूर होती गई और नाशुक्री में मुब्तला हो गई और शिकवा शिकायत आ गया, इसलिए अब तुम्हारे लिए ये महल है। अब वो औरत सुबह जैसे उठी तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत मंजर उसने ख्वाब में देखा है, मगर रो पड़ी। अब मौलाना रूम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जब सख्तियाँ आती हैं तो हमारा काम यहाँ से बिगड़ता है, मगर वहाँ काम बनता है। अगर हम यहाँ सब्र और शुक्रगुजारी करें तो वहाँ काम हमारा इस नफ़े और सूद के साथ आ जाता है। अब दूसरी छोटी सी हिकायत मौलाना रूम फरमाते हैं कि दुनिया की सख्तियाँ क्या है कि एक बुढ़िया दुकान से चने ले आई, सख्त गर्मी थी, उस गर्मी में उसने चने रखे और कुछ देर के बाद उसे ख्याल आया कि इसे पकाऊं, कुछ मेहमान भी आएंगे, उन्हें भी खिलाऊं और ख़ुद भी खाऊं। अब इस शदीद गर्मी में जैसे ही उस चनों को उसने हंडिया में डाला तो चनों से आवाज़ आई। चनों ने कहा कि इतनी सख्त गर्मी में तुम हमें एक तो ले आई हो और फिर इस सख्त गर्मी में इस आग और भाप में हमें डाल रही हो। तो अब बुढ़िया ने, जो मौलाना रूम लिखते हैं, कहा कि देखो, तुम सिर्फ़ कच्चे थे, अब पक्के बन रहे हो, तुम सिर्फ़ चने थे, अब इंसान की ग़िज़ा बन रहे हो, उसकी ताकत बन रहे हो। जब तक तुम इस हंडिया में नहीं पकोगे, सख्त गर्मी और भाप और आग में नहीं आओगे, तब तक तुम इंसान के लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते। मौलाना रूम कहते हैं यही हाल इंसान का है। जब वो इस दुनिया में पकता है, दुख सहता है, तकालीफ सहता है, तभी किसी के लिए कुछ काम आ सकता है। ये सख्तियाँ बिला वजह नहीं होती, ये आपको और भी अच्छा करने के लिए होती हैं। इसलिए ऊपर से
या दुनिया से जो भी तकलीफ़ें आएँ वो हमारे लिए और आपके लिए बेहतर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।